Hi guys, here's an important message. So the message is about forgiving yourself. Okay, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें हमारा एक पैटर्न होता है ना, जहाँ पे हमें लगता है कि हम अपना प्यार किसी को प्रूव करें, उसके बाद हमें प्यार मिल जाएगा, उसके बाद हमें वो चीज़ मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता. That is just a pattern that you have been repeating from lifetimes. Okay, जो आप पास्ट लाइफ से भी रिपीट करते आ रहे हो, एंड विच इज़ वाई प्रॉब्ली यू आप देख रहे होगे, आप लोगों को यूजुअली ऐसे लोग मिलते हैं या आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं कहीं ना कहीं जहाँ पे आपका रिलेशनशिप ऐसा रहा है where you had to please someone, where you had to do something for them in order to receive some kind of validation from them, and yet you did not receive. और ये सिर्फ आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स हों, या आपकी ये फ्रेंडशिप्स हों, या ये आपकी पेरेंट्स के साथ हो, ये कहीं पे भी हो सकता है. सो if you have felt a bit burdened where you give more than you feel that you should in order to receive some kind of validation, कि सामने वाला ना हमें एक बार recognize कर ले कि हाँ ये बच्ची अच्छी है, ये मेरी बच्ची है बिकॉज इसने मेरे लिए ये किया, ये बच्चा अच्छा है क्योंकि ये अच्छे मार्क्स लेके आए, ये इतना कमा रहा है इस वजह से. बट आप कितना ही कमा लो, विद अ लॉट ऑफ गाइज आई डू सी दैट दे वांट टू बिकम रियली बिग एंड दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स so that they can feel that or get that respect from their father. Okay, and with girls I have seen that they do a lot of things, good things, taking care of mother and doing this and that completely in feminine energy so that they can receive some kind of validation from their mother, some acceptance from their mothers. And then when this is not healed, जब ये चीज़ आपकी हील नहीं होती है एंड आपको बार बार रिजेक्शन मिलता है अपने प्राइमरी केयर टेकर से इन योर चाइल्डहुड और इन योर टीनेज लाइफ, उसके बाद you start getting rejection from your friends, from your crushes, from your lovers and all of that. ठीक है, और आपका पैटर्न क्या होता है, वो सेम ही रहता है कि इसको मैं ये करूँगी ना, इसके साथ मैं ऐसा करूँगी तो ये समझ जाएगा कि मैं इसे कितना प्यार करती हूँ. एंड सेम गोज विद द गाइज ऑल्सो इन वन वे और द अदर, विद फ्रेंड्स एंड दिस एंड दैट. मैं इसके साथ खड़ा होऊंगा ना तो इसको समझ आएगा कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, या मैं इसका असली भाई हूँ, मैं इसका सच्चा भाई हूँ. एंड इवन विद देयर पार्टनर्स, सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग. ओके, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते रहते हैं. सो हियर द डे यू रिकग्नाइज दैट पैटर्न, द डे यू understand that pattern, just know that you need to forgive yourself. Just know that you need to ask for forgiveness from your higher self, and you need to forgive yourself also for not really standing up for yourself, for not really respecting yourself, and for doing things or overdoing things so that कि सामने वाला आपको समझ जाए, आपको वो प्यार कर दे या कुछ भी कर दे. तो वो आपकी बचपन से स्टोरी स्टार्ट होती आ रही है, जो करते करते चेंज होते होते वो आपके अडल्ट में भी वही सेम चीज़ है, आपके अडल्टहुड में भी हो सकता है कि आपके रिश्ते चेंज हो गए हों, बट आपका पैटर्न, आपकी आपकी पैटर्न्स, आपकी जो भी कंडीशनिंग्स हैं, दे आर द सेम एंड दे विल कीप ऑन रिपीटिंग, दे विल कीप ऑन इट, दिस एंटायर सर्कस विल कीप ऑन गोइंग, दिस एंटायर लूप विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग till the time you don't forgive yourself. Okay, forgiving yourself that I don't have to do all of these things to receive love. मुझे प्यार अगर चाहिए या मैं डिजर्व करती हूँ तो मैं उसके बिना भी कर सकती हूँ. We all have that one person जो हमें हमेशा प्यार करते हैं बिना किसी उसके, या उन्होंने बचपन में हमें ऐसा किया है, या शायद से नहीं होंगे कुछ लोगों के लिए, जो भी है.
बट दिस इज़ वॉट इट इज़। और जब आप इस पैटर्न में होते हो ना, आपके पास ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम होते हैं, आपके पास ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, या ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके पास बहुत कम आएंगे जहाँ पे आपको वो चीज़ मिलेगी। वाई? बिकॉज आपने अपने पैटर्न को कभी रिकग्नाइज ही नहीं किया है, जो आपको रिकग्नाइज करने की नीड है। ओके, that is there. And also I pulled a card जिसके अंदर था healing abandonment, 7/7 का भी कार्ड है। सो कहीं ना कहीं वही चीज़ है, जब हमें abandonment का डर होता है या जब हम लोग abandoned फील करते हैं तब हम ये सब चीज़ें करते हैं। जैसे अगर हम छोटे बच्चे होंगे तो मम्मी को और मम्मी या पापा जो भी, तो हम उनको ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे कि वो हमें छोड़ के ना जाएं, या these kind of things for those who have experienced this kind of clutter in their life. So that happens. So here you need to forgive yourself कि जो भी out of abandonment मैंने ये चीज़ें की हैं, मुझे माफ़ कर दो। और ये माफ़ी आपको अपने आप से ही मांगनी है। आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, आप कुछ भी कर लो, आपको वो माफ़ी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको जिससे वो माफ़ी मांगनी चाहिए उससे आप मांग ही नहीं रहे हो, जो कि आप हो खुद। ओके, सो ask for forgiveness, and once your soul recognizes that, because हमारी soul बहुत painful experiences से जाती है, हमारी subtle layer में बहुत painful experiences होते हैं जो हम repeat करते रहते हैं in the name of love, right? So now it's time to forgive that. And also हमारे दिमाग में ना कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि कि अगर ये प्यार नहीं है तो क्या प्यार है, या फिर हमें कोई क्यों प्यार करेगा अगर हम किसी का कुछ नहीं करेंगे। तो यही चीज़ आपको एक्चुअली में देखनी है। ओके, एंड दैट इज़ वाई फाइंडिंग लव इन दिस एरा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फाइंडिंग और just finding love or that kind of partner or that kind of support, respect is very difficult these days. So first you will have to earn that respect for yourself so that the other person can give that respect to you. You will have to love yourself first so that the other person can love you, right? This is the journey of love, and this is the journey of inward love and outward love. Now there are few people who are lucky enough to find that inward love and the outward love as well, while others are also happy with just an inward love journey. और जो हमेशा outward love वाली journey में रहते हैं, they are nowhere. Okay, though yeah, actually that is there. So that is there. Let me just read if there's any message. Maybe you need to know something. So let's see. Yeah. So it says, wounded stories are subconsciously causing you intense soul pain that makes easily triggered when you experience rejection or unrequited love. कि मतलब एक ऐसा प्यार जो कहीं ना कहीं आपके लिए इनफ नहीं है। This card implies that you need to heal traumatic experiences and influence of unhealthy relationships. तो कहीं ना कहीं जो भी अभी आप present situation face कर रहे हो, इसका कहीं ना कहीं influence बहुत सारी आपकी ऐसी unhealthy relationships रही हैं आपकी teenage में, आपके बचपन में, probably आपके खुद के घर में, जो आपकी present scenario को बहुत ज़्यादा impact कर रही है, या you can say influence कर रही है, which is why you keep on attracting the same pattern. Okay, you have been abandoning your own needs. आप अपनी खुद की needs को abandon कर रहे हो। अब कुछ लोगों के लिए ये ऐसे भी हो सकता है that you're not really listening to your heart and you have built this entire wall around you, जिसकी वजह से आप अपनी खुद की needs को abandon करते हो। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है that it's just having
द लैक ऑफ दोज लविंग बाउंड्रीज, ठीक है, आप वो लविंग बाउंड्रीज सेट नहीं कर पा रहे हो, आपको अपनी नीड्स पता है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन वो आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं सेट कर पा रहे हो. ओके, सो यू हैव बीन अबैंडनिंग योर नीड्स विच इज द सेम एज नॉट लविंग योर सेल्फ. You will move beyond the fear of abandonment when you realize that you caused yourself this pain because you have separated from yourself. जब आपको रियलाइज होगा कि आपने अपने आप को बहुत दूर कर दिया था, ठीक है. मेरे पास एक डेक है जिसके में जो कार्ड का नाम है वो है दैट योर सोल हैज़ बीन फक्ड ऑफ. सो बेसिकली व्हेन योर सोल इज नो लॉन्गर इन अलाइनमेंट विद यू, या उस सोल की जो कॉन्शियसनेस है वो उसके साथ आपके साथ अलाइन नहीं करती है, वो तब होता है यूजुअली जब आप अपने आप को बहुत दूर कर देते हो अपने से, ठीक है. इट इज़ टाइम टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर नॉट स्टैंडिंग अप, ओके, शोइंग अप, स्पीकिंग अप फॉर योर नीड टू बी हर्ड, लव्ड और रिस्पेक्टेड बाय अदर्स. यू वर टॉट दैट टू एक्सपीरियंस लव, कहीं ना कहीं शायद से आपने ये आसपास देखा है, कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ सीखी है दैट यू हैव टू अर्न द लव, ठीक है, आपको करना पड़ेगा. जैसे हम अपनी फैमिलीज में देखते हैं कि यू नो हमें कोई, हमारे चाचा ताई, हमें ये लोग पसंद भी नहीं है, तब भी हम उनको प्लीज़ करते रहेंगे, तब भी हम उनके साथ बैठते रहेंगे, हमारी बुई फूफा जो भी है तब भी उनका कुछ ना कुछ करते रहेंगे. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एग्जैक्टली दैट कि भैया आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी. उनको भी वही चीज़ सिखाई गई है. अब इसको हम आजकल बोल देते हैं कि हाँ रिश्ते रखने के लिए करना चाहिए, बट क्यों रिश्ते रखने के लिए? सो दिस इज़ सबकॉन्शियसली ये वही चीज है, राइट. सो दैट इज देयर. सो दोस्तियां निभाने के लिए ये चीज करनी पड़ती है, ये करने के लिए वो चीज करना पड़ता है. ऑल ऑफ दिस बहुत क्रेजी सीन हो रखे हैं ना आजकल थोड़े से, मतलब पहले थे, अब तो आई डू फील दैट पीपल आर इवॉल्विंग एंड पीपल आर रियली अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल दिस इज कंप्लीट बुलशिट, नथिंग एल्स. So this produces the need for approval and creates feeling of rejection and feeling left out or left behind, causing you to justify your actions. फिर आप अपने actions को justify करने लगते हो, ठीक है. आप यू नो एक justification वाली चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो जाती है. या तो आप justify करोगे या आप justification मांगोगे, ओके. Letting go of your old identity is painful because you experience the death of your former self and patterns, yet it is necessary for you to create space for your new identity. So वो एक नई identity, एक ये thought आना that you deserve love without earning love of the other person. And I'm not talking about earning you know trust or loyalty and this and that. I'm just talking about love. Okay, simple act of love, care, respect, all of that. If you feel that you have to do something, you have to prove something in order to, you know, receive that love from someone, then is it even worth asking for that, right? So those who can recognize this pattern, or those who can resonate with this video or this message, just know that you need to step into your new identity. You are being asked to step into your new identity, and this is happening right now, okay. But you will have to fight a battle, and this battle is not going to be easy. You will have to take your lessons. You will have to understand that whatever you are experiencing right now, it's not just the result of this lifetime, it is the result of past lives as well. Also, another example of validation or love, ठीक है. We have talked about, you know, friendships and romance, and we have talked about parents and all of this, but one more very important thing is about your work life, okay. मुझे कॉन्टैक्ट्स बनाने की नीड है क्योंकि मुझे काम चाहिए, एंड उसके लिए हम किसी भी लेवल पे स्टूप डाउन कर सकते हैं, ठीक है. ये मेरे अंदर भी एक पॉइंट पे फियर रहा है कि यू नो अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो
अगर मुझे अपने बॉस से कुछ काम करवाना है तो मुझे उनसे बहुत अच्छे से बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज या तो वो मुझे जॉब से निकाल सकते हैं, दिस एंड दैट. सो ऑल ऑफ दैट हैपन्स व्हेन यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ. अ पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट विल नेवर रियली थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज दिस पर्सन नोज अगर मैं आज यहाँ पे नहीं हूँ तो मैं कल को कहीं और होऊंगा, मैं कल को कुछ और कर रहा हूँगा या कर रही होंगी. सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ सीकिंग वैलिडेशन और another reason why you need to ask for forgiveness from yourself by not standing up for yourself, okay, by thinking कि कुछ पाने के लिए कुछ हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और जहाँ हमें एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए वहाँ पे हम करते नहीं हैं. वी आर ऑलवेज एडजस्टिंग एट द रॉन्ग प्लेसेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस एंटायर वर्क थिंग, आई सी सो मेनी पीपल, सो यू नो दे वुड साउंड लाइक कि अच्छा मुझे ना ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मुझे ये डील चाहिए, दैट इज़ वाई आई हैव टू बी विद दिस वुमन और आई हैव टू बी विद दिस मैन. You know, these kind of things are there, and even I have kind of experienced this kind of situations in my life, but then these situations are also important for you to experience so that you understand this pattern and you know, come into your confident energy, that you know you don't have to please anyone even professionally in order to receive something or in order to gain something. It is what it is. Be confident, walk like a lion or the lioness, okay. But if you are someone who is sneaking in और कहीं से आप कोई contacts ढूंढ रहे हो, आप कहीं से कुछ कर रहे हो and उसके बाद आप लोगों से बात कर रहे हो, friendships create कर रहे हो, networks बना रहे हो आप लोग अगर अपने इस तरीके से, बहुत अगले तरीके से, then you are just putting yourself down and nothing else. और कुछ नहीं हो रहा. आप दुनिया के सामने कुछ भी कर लो, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, आप दुनिया को पागल भी बना लोगे, लेकिन आप अपने आप को पागल नहीं बना सकते हो. आपकी खुद की सेल्फ को सब कुछ पता है, आपको सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कितना गिर रहे हो, कितना नहीं गिर रहे हो, everything. So instead of putting yourself down and seeking any kind of validation in such places, just know your worth, step into your power, increase your confidence, learn more skills so that you don't have to do such things, okay. और ऐसी चीज़ें हम तभी करते हैं जब हम बहुत ambitious होते हैं and yet we are lazy enough to know more, to study more and to practice more.